ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को लाहौर की जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। गुज़श्ता रोज परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुपकर घर से निकले तो पहले से फील्डिंग लगाई। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी रोक ली। परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़े और जबरदस्ती बाहर निकाला। परवेज इलाही गिलगित-बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। परवेज इलाही के ड्राइवर का पुलिस को बयान। मोनस इलाही कहते हैं वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में एंटी करप्शन के 2 मुकदमे दर्ज हैं। ठेकों में कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्जाम। एक पर्चा लाहौर में भी कटा हुआ है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, ये CNW के ठेके वगैरह। अच्छा, यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी, उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज़ में रख के ले गए उसको बाहर। परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा कि फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमाए। परवेज इलाही का केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं। मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया। परवेज खटक का PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाएअमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर भी मौजूद थे। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाऊंगा। अगर फिर भी अमल दरामद न हुआ तो वजीर आजम को तलब किया जाएगा। DG रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला पीर को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं। DG रेंजर्स को पता होना चाहिए था कि उनकी वर्दी अगर इस्तेमाल हुई है, मैं उनसे पूछूंगा कि इस्लामाबाद में आप अपनी वर्दी क्यों नहीं संभाल सकते। DG रेंजर्स और IG मामले को देखें और मुकदमा दर्ज कराएं। ऑर्डर का मकसद आइंदा के लिए असल वर्दी वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिली। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब रहनुमा PTI मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। KP पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुराद सईद की सुआत और बटखेला में मौजूदगी की इत्तलात हैं। 4 सदा में पुलिस का साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई के घर पर छापा। साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई घर पर मौजूद नहीं थे। तलाशी के बाद पुलिस एहलकार वापस। जहांगीर तरीन की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक लीगल टीम को हिदायत। अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिना पिटीशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से फयाजुल हसन चौहान की भी मुलाकात। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की।
जिब्रान नासिर जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, कल अदालत से रुजू करूंगी। जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अहलिया मंशा पाशा ने दरख्वास्त क्लिफ्टन थाने में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डिफेंस फेज़ 5 के करीब से गुजरते हुए एक सफ़ेद डबल कैबिन उनकी गाड़ी से आकर टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोका। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्ला अफराद थे। उनके शौहर को मुसल्ला अफराद ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। SSP साउथ असद रजा का कहना है कि जिब्रान नासिर से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल हुई है। क्लिफ्टन थाने में अगवा की दफ़ा के तहत मंशा पाशा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर के अगवा की इत्तलात पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि जिब्रान नासिर को बहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर को अगवा करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिंध हाई कोर्ट बार की भी मजम्मत। जुलाई से मई तक टैक्स वसूलियों में 440 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। FBI रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। रवा साल 30 जून तक FBI को 7,604 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठा करने हैं। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे माह महंगाई में इजाफा। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा सालाना महंगाई की शरह मई में 38% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में एक माह में 1.58% इजाफा हुआ। आलू 17, चिकन 11.5% महंगा। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स 45 और घरेलू सामान 41% महंगा हुआ। दरसी कुतुब 114 और स्टेशनरी 79.3% महंगी। वालिदैन सर पकड़ कर बैठ गए। आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मजीद कई माह लगेंगे। बोली, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, बहैसियत कौम अब इसी रास्ते पर चलना है। नवे जायजे के मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म की MD IMF से बातचीत के मुस्बत नताइज आने का इम्कान है। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद हालात बेहतर होंगे। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी आज तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। वज़ारत ख़जाना की विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए तक रखने की इजाज़त है। GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़। कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में कहीं भी MRI की सहूलत दस्तयाब नहीं। आवाम निजी लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों के रहमो करम पर कहीं 18 से 20 हज़ार तो कहीं जदीद मशीनरी के नाम पर MRI स्कैन के 35,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के बाद मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का दूसरा रोज़। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी OPDs एहतजाजन बंद। मुल्तान में निश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कार्डियोलॉजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने OPDs बंद कर दी। गुजरांवाला, बहावलपुर और फैसलाबाद में भी डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में डकैती की कोशिश। शहरी ने डाकुओं को करीब आते देखकर दौड़ लगा दी। दूसरे मकीन ने घर का दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। वारदात में नाकामी पर डाकू फरार।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रोज से जारी बारिश और यालाबारी का सिलसिला थम गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में मौसम आज भी मुतदल रहने का इम्कान। बलोचिस्तान सिंध में दूसरे इलाकों की निस्बत गर्मी ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात का कहना है जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं। सीज़न के इख्तिताम पर दर्जा हरारत बढ़ने से बलाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने और दरियाओं में पानी का बहाव तेज़ होने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान की सदारती हलफबरदारी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ऑडियो लीक्स पर पार्लियामेंट की तहकीकाती कमेटी ने अदम हाजिरी पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और उनके 2 साथियों की तलबी के समन जारी कर दिए। चेयरमैन कमेटी असलम बहतानी ने कहा अगर तीनों अफराद अगली पेशी पर भी पेश न हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। रुकन कमेटी शेख रुहेल असगर ने कहा चीफ जस्टिस का बेटा भी खुद को चीफ जस्टिस समझता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब के समन मुअत्तल किए थे। सऊदी एयरलाइंस की परवाज से 350 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना। कौमी एयरलाइन से भी आज़मीन की रवानगी। गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत किया। फूलों के हार पहनाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं की अपील। लुगत में आपको कुछ और अल्फाज चाहिए होंगे जो मैंने उसकी हालत ज़ार देखी। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी शक्ल बता रही थी। आफिया सिद्दीकी की जो हालत ज़ार देखी वो बयान नहीं कर सकती। तीसरी मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शीशे के पार मौजूद आफिया सिद्दीकी को तसल्ली भी नहीं दे सकी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की सेहत गिर रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बार बार यही कहती है इस जहन्नुम से निकालो। अमेरिका ने जुलाई 2007 में आफिया सिद्दीकी की अफगानिस्तान से हिरासत को जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर आफिया ने अमेरिकी फ़ौजियों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल की कोशिश की। 2010 में अमेरिकी अदालत ने आफिया सिद्दीकी को 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। कांग्रेस ने कर्ज की हद मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जो बाइडेन ने डील को अमेरिका और जमहूरियत के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर पड़े। सदर बाइडेन अमेरिकी फ़ज़ाइया की अकेडमी तकरीब में शरीक हुए थे, जहां स्टेज पर स्याह रंग का रेत का थैला रखा हुआ था। बाइडेन थैले से टकराकर जोर से गिरे तो फ़ज़ाइया के अहलकारों ने उन्हें संभाला। गिरने के बावजूद सदर जो बाइडेन तकरीब के इख्तिताम तक मौजूद रहे। सदर बाइडेन इससे पहले भी कई मौक़ों पर लड़खड़ा चुके हैं और गिरते गिरते बचे हैं। फ्रांस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जंगल राज खत्म। कैद और जुर्माने का कानून मंजूर। कानून का मकसद मसनूआत की गैर ज़रूरी तशहीर को रोकना। जुए और किस्मत आजमाई के खेलों के खिलाफ क्रैकडाउन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिवायती मीडिया के इश्तिहारी क़वानीन का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 3 लाख यूरो जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल टीम की गवादर आमद। टीम जीवानी के साहिल पर मौजूद ब्लू वेल की बाकियात और ढांचे को महफूज बनाने का काम करेगी। बंदरी के मकाम पर मुर्दा वेल 1 हफ्ता कबल नमूदार हुई थी। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। चौथी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की आमद की जमानत मांग ली। भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत करार दिया। वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आईसीसी से एशिया कप का तनाज़ा भी हल कराने का मुतालबा। आईसीसी ओहदेदारों से मुलाकातों में पीसीबी हुकाम ने कहा कि अगर भारत एशिया कप पर लचक दिखाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी दिखा सकता है। पीसीबी ने फाइनेंशियल मॉडल में कम रेवेन्यू शेयरिंग पर भी सवाल उठाए।
ICC को मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी। पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह, लाहौर कलंदर्स और फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन के दरमियान मुआहिदा। यतीम बच्चों के ट्रायल्स होंगे। बासलाहियत खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि निचली सतह से हीरोज़ लाने की हमेशा कोशिश रही है। अब ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म मैसर नहीं। मीरपुर खास में फलों के बादशाह आमों की सालाना 3 रोज़ा नुमाइश आज शुरू होगी। नुमाइश में पाकिस्तान में पैदा होने वाले अनवा व अक़साम के आम पेश किए जाएंगे। मीना बाजार, मलाखड़ा, महफिल मौसीकी के प्रोग्राम्स भी होंगे।